हेलो फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आप सभी क्वेश्चनों को बनाएं और अंत में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है हृदय, ऑप्शन बी है गला, ऑप्शन सी है आहार नाल, ऑप्शन डी है फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आहार नाल। तो चलिए इससे रिलेटिव क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है और छोटी जो आंत होता है आहार नाल का भाग होता है। कभी कभी आपके परीक्षाओं में सिर्फ छोटी आंत ही देता है। और यह रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। यह रोग जो होता है आपसे साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। इस रोग को मियादी बुखार भी कहा जाता है। इस रोग से बचाव के लिए क्लोराएसेटिन वर्ग की एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। विडाल टेस्ट का संबंध टाइफाइड रोग से होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 17। चलिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हरे पौधे के कुल 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। चलिए तो ये आप देख लीजिएगा। और ये इससे और संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जल तथा खनिज का परिवहन जो होता है वह आपके जाइलम द्वारा होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। और आपको यहाँ प्रकाश जो होता है संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तों में होती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है, ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है। और ये आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपको प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित करके आपको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो होता है जल से निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो जल से। आपको फिर पौधों की पत्तियां का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों का श्वसन अंग जो होता है स्टोमेटा होता है। पौधों की आयु बलय को गिनकर अर्थात छालों को गिनकर की जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी है थाइमस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड। चलिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इससे संबंधित आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड समस्त उपचायी क्रियाओं पर नियंत्रण और वृद्धि में सहायक है। इस थाइमस ग्लैंड जो होता है वृद्धि एवं लैंगिक परिपक्वता को प्रभावित करती है तथा लिम्फोसाइट का उत्पादन करके उन्हें प्रतिरक्षी पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देती है। उससे बाद आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर के हार्मोन जो नियंत्रित होता है वह आपको अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है।
मानव रक्तचाप को मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। मानव जो रक्तचाप जो होता है 120 बट्टा यानी 80 होता है। फेरिक क्लोराइड पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फेरिक क्लोराइड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 का ए कैल्शियम। तो चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मिल्क फीवर रोग को कैलेसीमिया कहते हैं। ये पशुओं में अधिक आयु में होता है, यानी जो पशु अधिक आयु के हो जाते हैं तो इस रोग से ग्रसित होने का चांस रहता है। मनुष्य में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा का मुख्य स्रोत जो होता है हरा सब्जी, इससे कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ पालक देता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है। यहाँ पर कैल्सीफिरोल है, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य होता है, यानी कि विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फेफड़ों के कार्य करने के लिए, ऑप्शन बी है दिल का कार्य करने के लिए, ऑप्शन सी है यकृत के कार्य करने के लिए, ऑप्शन डी है गुर्दे के कार्य करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुर्दे के कार्य करने के लिए। चलिए इससे संबंधित और देखते हैं। तो ये आपसे यानी कि जो कृत्रिम जो होता है, कृत्रिम तरीके द्वारा रक्त से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना ही डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। ओके, यानी डायलिसिस क्रिया कहलाती है। किसी व्यक्ति का गुर्दा किडनी यदि ठीक ढंग से कार्य नहीं हो तो हानिकारक पदार्थों की मात्रा रुधिर में बढ़ती जाती है, जिसके कारण रक्त जहरीला हो जाता है। अतः यहाँ पर अतः है आपका रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि किडनी का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है और तंत्रिका का क्रियात्मक इकाई आपका न्यूरॉन होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। ऑप्शन ए है कार्बन 14, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है कोबाल्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन कि पूछा जाता है कि जीवाश्म की जो आयु होता है वह कार्बन 14 के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग द्वारा ज्ञात की जाती है। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा होता है। कोबाल्ट जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है। ऑप्शन ए है पानी, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन डी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है केरोसिन। यहाँ अल्कोहल है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पानी। चलिए इससे संबंधित देखते हैं क्वेश्चन। तो सफ़ेद फास्फोरस जहरीला होता है एवं हवा के संपर्क में आते ही ये जल जाता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है और सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू का रासायनिक नाम क्या है। आंसू जो गैस होता है, ऑप्शन ए है बेंजोफिनोन, ऑप्शन बी है क्लोरोएस्टिफिनोन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोएस्टिफिनोन। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे आता है कि आंसू गैस जो प्रयोग किया जाता है, यह आपको भीड़ को, यानी कि दंगा जब होता है तो व्यक्ति का जो भीड़ होता है उसको तितर बितर करने में प्रयोग की जाती है। यह जो गैस होता है हमारी आँख की ऊपरी सतह पर उपस्थित लैक्रिमल ग्रंथियों को उत्तेजित करके आंसू बहाने में सहायता करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सॉलिड नहीं है, यानी कौन सा ठोस नहीं है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पारा। चलिए इससे संबंधित देखते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है कि पारा एक आपका ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। ओके, पारा को क्विकसिल्वर भी कहा जाता है। पारा का एक अयस्क का नाम है जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, सिनेबार। पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। वह है ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है अमोनिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपको इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, सोडा वाटर बनाने में किया जाता है, और बर्तनों की कलाई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा त्वरित चालक आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 ईस्वी में किए थे। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन ए है मृत सागर, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी है नील नदी, ऑप्शन डी है सुंदरवन डेल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृत सागर। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जिस जगह एयर का दबाव अधिक होता है वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है, और जहाँ एयर कम होगा वहाँ पानी का क्वथनांक कम होता है। मृत सागर का तल समुद्र तल से भी नीचा है, वहाँ वायुदाब अधिक होगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यहाँ होगा, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना रहता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यहाँ पाठ्यांक होगा, पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक
जब अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन ए है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। अश्रव्य ध्वनि का जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है और प्रश्रव्य ध्वनि का आपका जो मान होता है 20,000 से अधिक होता है। और ये आवृत्ति का ये सही मात्रक आपका हर्ट्ज होता है। और साउंड की प्रकृति का तरंग जो होता है तरंगदैर्घ्य होता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक लोहा में होता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है बिजली की बत्ती। ऑप्शन बी है बिजली का पंखा। ऑप्शन सी है डायनोमो। ऑप्शन डी है कार की बैटरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिजली का पंखा। चलिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। बिजली की बत्ती जो होती है वह आपको विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कार की बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती जो होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन जो होता है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है। इसका कारण है ऑप्शन ए है अपवर्तन। ऑप्शन बी है परावर्तन। ऑप्शन सी है परिकीर्णन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपवर्तन। चलिए तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन के कारण कई घटनाएं होती है। पहला घटना पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है। और लिक्विड यानी द्रव में डुबाने पर लकड़ी टेढ़ी दिखाई देता है। चलिए तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है आपका कि पहला कि हीरे का चमकना। 2 रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। मरीचिका होता है कि गर्मी के दिनों में जब आप रेगिस्तान में जाइएगा तो कहीं कहीं देखने पर ऐसे प्रतीत होता है कि पानी है और जाइएगा तो पानी नहीं होगा। ये कभी कभी हाईवे पर भी देखने को मिलता है। 3 नंबर है इसमें कि कांच में आई दरार का चमकना। उसी तरह पानी से आपको अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं। तो अपवर्तन से जो घटनाएं हैं आपको इस प्रकार हैं। चलिए तो वीडियो यहीं पर आपका समाप्त हुआ। और वीडियो को लाइक करें, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए पूरा आपको थैंक यू सो मच।